उस स्कूलों में रोजगार से संबंधित 5,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के अनुसार मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मेरा नाम नितेश है और समय अच्छा है। कुछ लाइनें याद आती हैं कि गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, कुछ होगा जो रह जाएगा, बरसों बाद ही याद आएगा, शायद वो शायद इस सुहाने दिन का कोई जज्बात होगा। मेरा नाम नितेश है। मैं आज अपने सभापति में उपस्थित विषय बेरोजगारी के निदान के लिए स्टार्टअप एक मात्र उपाय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी के जितने भी यूरोपियन देश हैं सब आगे क्यों हैं। उसके पीछे यकीनन बहुत सारी वजह है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण वजह है स्टार्टअप कल्चर। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहली बात, ब्रेन ड्रेन समस्या। भारत के सामने आज ब्रेन ड्रेन समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ब्रेन ड्रेन मतलब होता है कि आपके जो सबसे अच्छे दिमाग है, आपके युवा, वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर में ज़्यादा अवसर या ज़्यादा अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन अब इसके अंदर यदि हम देखें या एनालाइज करें तो वो नौकरियाँ उन्हें कौन देता है? वो नौकरियाँ उन्हें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज देती हैं जो स्टार्ट हुई थी एक मात्र स्टार्टअप की तरह। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे फेसबुक मात्र एक हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट हुआ एक स्टार्टअप था। अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गिराट से स्टार्ट हुए एक छोटे से स्टार्टअप थे। वहीं आप ओला को ले लें, एयरबीएनबी को ले लें, गोदरेज को ले लें, ये सारे एक छोटे से घर के छोटे से कमरे से स्टार्ट हुए थे। वहीं वॉलमार्ट, कोको कोला और नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज करोड़ों लोगों को रोजगार देती हैं, वो एक छोटे से स्टार्टअप ही थे। बड़े बड़े बिजनेस जाएंगे के सामने उस समय, लेकिन उन स्टार्टअप्स ने आज पूरी दुनिया पलट दी और आप उनके बिना आज दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। इसका मतलब स्टार्टअप्स बेरोजगारी को तो हटा सकते हैं। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है IIT। आज भारत का सबसे ज़्यादा युवा जो तेजस्वी है, जिसके अंदर टैलेंट है, जो बदल सकता है देश की तस्वीर, वो IIT में लगा है। जहाँ 2021 में IIT में 12 लोग तैयारी कर रहे थे, वहीं 2022 में संख्या बढ़कर 22 लाख हो गई और 122 लोगों ने आत्महत्या की IIT में पास न होने के कारण। ये हमें बताता है कि लोग IIT के लिए कितने पेशेंट हैं। लेकिन जब उन IIT वालों को प्लेसमेंट मिलता है तो वो भी उन्हीं कंपनीज में मिलता है जो स्टार्ट हुई थी स्टार्टअप की तरह, छोटी कंपनीज थी, वो विदेशी कंपनियाँ थी। वो उनको ले जाती हैं और भारत का दिमाग उनके लिए मदद करता है उनको देश को बनाने में। ये केवल इस वजह है क्योंकि वहाँ पे या तो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो अच्छा है, या फिर वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर अच्छा है। यदि हमें उनको यही रोकना है, ब्रेन ड्रेन समस्या को सुलझाना है, तो हमें स्टार्टअप्स कल्चर अपने यहाँ भी लाना होगा। अब यदि आपको कोई भी बड़ी समस्या सुलझानी हो या किसी भी देश को विकसित करना हो तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला, आपके पास अवसर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होनी चाहिए काबिलियत। और तीसरा, संसाधन और रिसोर्सेज। तो पहले इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हुए बात करना चाहूँगा अवसर की। भारत दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। 135 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है और युवाओं की सबसे ज़्यादा संख्या भी भारत में है, मतलब अवसर तो बहुत है। दूसरी बात पे आते हैं, अपॉर्चुनिटी या कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता। तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आप गूगल के सुंदर पिचाई को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट के नेल्सन मंडेला को ले लें, मास्टर कार्ड के CEO, पेप्सी के CEO या ट्विटर के CEO को ले लें, सबके सब भारतीय हैं। भारतीय दिमाग पूरी दुनिया में छाया है। नासा में देख लें या अमेरिका के डॉक्टर्स को देख लें, सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय डॉक्टरों की है। तो भारत के पास अवसर भी है और क्षमता भी है, बस हमें चाहिए संसाधन। अब हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, बस संसाधन नहीं है। लेकिन युवा है, सबसे ज़्यादा युवा भारत के पास है और ये अगले 5 सालों में और बढ़ने वाला है। यदि हम कहीं ना कहीं से वो रिसोर्सेज डेवलप कर पाएँ कि हम स्टार्टअप कल्चर को अपने इंडिया में बढ़ा पाएँ, तो सब यहाँ रुकेंगे और निश्चित ही इंडिया सबसे आगे आ जाएगा। अब मैंने जब स्टार्टिंग में कहा कि मैं आज अपने विषय के पक्ष में जो है कि बेरोजगारी के निदान के लिए स्टार्टअप एक मात्र विकल्प के पक्ष में बोल रहा हूँ, तो ये नाम लेते समय मुझे अमेरिका का नाम सबसे पहले अपने मस्तिष्क में आता है। क्योंकि अमेरिका जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तब अमेरिका का दौर आना शुरू हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिका के बाद वाला समय, इंग्लैंड के बाद वाला समय अमेरिका का था, लेकिन उसके पीछे कारण देखें। उसके पीछे कारण यही है कि उस वक्त अमेरिका में छोटे छोटे स्टार्टअप्स ग्रो हुए थे जिन्होंने आज पूरी दुनिया पलट दी है। लेकिन वो स्टार्टअप्स जब ग्रो हुए तो अमेरिका की बहुत सारी आंतरिक चुनौतियाँ भी थी, लेकिन जब स्टार्टअप ग्रो हुए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ी, रोजगार मिला, वो आंतरिक चुनौतियाँ खत्म हो गई। उसके बाद में मौका मिला वैश्विक स्तर पर अपने आप को बड़ा बनाने का और अमेरिका एक विश्व शक्ति बनना लगा। सेम अब यही इंडिया के बाद होने वाला है, क्योंकि इतिहासकारों ने कहा था इंग्लैंड के बाद वाला समय अमेरिका का था, लेकिन अब वाला समय भारत है। रिपोर्ट बताती है 2030 तक भारत
दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश रहेगा। तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, स्टार्टअप के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। दूसरी बात भी करना चाहूँगा कि इंडिया में 2021 में 47,000 स्टार्टअप थे, 2022 में 75,000 रुपये, 107 यूनिकॉर्न से 8,000 से ज़्यादा करोड़ की वैल्यूएशन थी और सब कुछ हो रहा है। तो स्टार्टअप्स निश्चित ही ग्रो करेंगे और बहुत कुछ सुधार सकते हैं। मैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट और बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि वी आर कैपेबल इफ वी चेंज अवर अप्रोच एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सेलिंग एंड बिजनेस एज वेल एज स्टार्टअप सो वी कैन ग्रो। इसी के साथ अंत में केवल 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यदि अच्छी लगे तो मुस्कुराइए और अच्छी ना लगे तो ज़्यादा मुस्कुरा दीजिए। बट चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ सपने देखते हैं। चलो ना यार स्टार्टअप बनाते हैं, चलो ना अपना अमेज़न बनाते हैं, अपना गूगल बनाते हैं। क्या हमेशा अमेरिका अमेरिका कहेंगे? चलो अब खुद कुछ करके दिखाते हैं। हाथ पकड़ो, साथ मिलो, दुनिया को बोल देते हैं शैतान। चलो ना यार बना देते हैं स्टार्टअप, चलो ना यार बना देते हैं स्टार्टअप। थैंक यू।